समय किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है, गवाही है तो प्रभु की महिमा के लिए ज़रूर से शेयर करें। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। कोई भी किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है, गवाही है तो प्रभु की महिमा के लिए शेयर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मेरी ओर से एक टेस्टिमनी है। मेरी मम्मी का पैन कार्ड कहीं खो गया था, वो नहीं मिल रहा था। तो वो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि पैन कार्ड नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं प्रार्थना की और होली स्पिरिट को बोली कि होली स्पिरिट गॉड, पैन कार्ड नहीं मिल रहा है, क्या करना है? और होली स्पिरिट ने कहा कि पैन कार्ड है, मिल जाएगा। और मैंने जहाँ कहीं भी ये पैन कार्ड बोल के उसको मैंने ब्लड से कवर कर दिया। और पर भी मम्मी-पापा ढूँढ रहे थे घर पे तो नहीं मिला, हमने सब जगह ढूँढा, नहीं मिला। और डुप्लीकेट के लिए हमने अप्लाई किया और पर भी मेरे मन में यही था कि होली स्पिरिट बोले हैं तो वो पैन कार्ड मिलेगा ही। और आफ्टर 1 मंथ मम्मी की कोई स्टाफ है, उन्होंने मम्मी को कॉल किया और कहा कि आपका पैन कार्ड मेरे पास है, आप आके ले जाइए। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। और मैं इस बात को कहना चाह रही हूँ कि जो पवित्र आत्मा बोलते हैं कि वो है, तो वो है, क्योंकि वो सच सच्चे बातों को बोलते हैं। और वो पैन कार्ड हमें मिला। आफ्टर 1 मंथ ही मिला, क्योंकि वो कहीं खो गया था, रास्ते में गिर गया था। और वो किसी और को मिला और उनके थ्रू मम्मी की जो स्टाफ है उनको मिला। और इस तरीके से वो आफ्टर 1 मंथ मिला, लेकिन मिला क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा था कि वो है, वो मिल जाएगा, तो वो मिला है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी और पवित्र आत्मा प्रभु का धन्यवाद दूंगी। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम नीलू मैम की गवाही से आशीषित हैं कि किस तरह उन्होंने परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलना प्रेफर किया और कैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें डायरेक्ट किया। तो इसी तरह हम सब भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें तो हमें हर एक चीज़ों में सफलता मिलेगा। तो ऑल ग्लोरी टू गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पिता आत्मा पिता ईश्वर को मिले। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर हेलो सकते हैं। हेलो, मेरी यस मैम। आवाज सुना रही है? यस मैम। हाँ, मेरी सुचिता जोजो हूँ, बानो प्रखंड सिमडेगा धर्म प्रांत से। तो गवाही मुझे पहले ही देना चाहिए। बीते सप्ताह या हाँ, करीब 1 सप्ताह गुजर गया। तो हम लोग का रिजर्वेशन चेन्नई के लिए होना था और सबों का रिजर्वेशन हो चुका। उसके बाद सहमति आपसी तालमेल नहीं होने के कारण से हम लोग को लेट होने की संभावना हुई और जितना ऑनलाइन टिकट काटना था सब फुल हो गया, वेटिंग चल रहा है। उस दौरान मुझे सूचना मिली कि आपको चेन्नई का टिकट काटना है इतना तारीख को और आपको ऑफलाइन काटना होगा। तो मैं रिटायर टीचर और घर में आने जाने के लिए सुविधा नहीं, बानो स्टेशन थोड़ा दूर है। तो मुझे ज्यादा चिंता तो नहीं हुई क्योंकि प्रभु का वचन दिमाग में रहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। यही वचन मेरे दिमाग में गूंजा और जीरो टाइम में पार होने के बाद भी अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा ने अगुवाई की और हम लोगों को सीट मिल गया पूरा। 3 व्यक्तियों को जाना है, माताओं को मीटिंग के लिए और आने और जाने की जो टिकट था वो अच्छा से हम लोग को घर बैठे ही हमको मिल गया। ईश्वर को महिमा और धन्यवाद। साथ ही और एक गवाही बताना चाहती हूँ। उसी के लगभग
वही सप्ताह में मैं किचन से निकल घुस रही हूँ, परंतु कुछ काम करके मैं जब निकली तो किचन तरफ ही एक छोटा सा सांप आ रहा है। मैं सोची वह नहीं काटने वाला हुरहुर सांप होगा, लेकिन और मैं उसको भगा रही हूँ तो ऊंचा तक अपना फन उठा रहा है। छोटा सा बच्चा था, लेकिन अपने जो सिर को करीब आधा, क्या बोलेंगे, 6 इंच तक ऊपर उठा रहा है। तो फिर उसी दौरान घर में मेरे पति बाहर गए थे। जैसे ही सांप दिखने ही वाला था कि उसी समय वो आ गए और दोनों मिल करके समय से पहले उस जहरीले सांप से हम लोगों को निजात मिला। ईश्वर को धन्यवाद, जो हम लोगों को हर हमेशा सुरक्षा कवच में घेरे रहता है। और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं लेट की हूँ गवाही देने के लिए। जब भी मैं गवाही देने का प्रयास करती हूँ तो कोई और गवाही दे देता, इसलिए मैं आज लेट से ही गवाही दे रही हूँ। आप सबों को, प्रार्थना दलों को, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू मैम। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। आपकी गवाही से, आपकी अद्भुत गवाही से हम सब आशीषित है। इसी तरह प्रभु और भी आपके जीवन में मिरेकल करता चला जाए और आप परमेश्वर के नाम की गवाही देते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो हम प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू प्रोफेट। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं महान पिता। थैंक यू लॉर्ड, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हर एक प्रियों के साथ मिलकर पिता, इस क्षण हम इस अद्भुत और अलौकिक क्षण के लिए धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पिता, मैं ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरीवन जो इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं प्रभु, हर एक के बिहाफ में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और इस वचन के मुताबिक प्रभु मैं डिक्लेयर करता हूं कि इस वचन भविष्यवाणी के वचन को पढ़ने और सुनने का जो अनुग्रह आपने हमें दिया है और इस वचनों को मानने का जो अनुग्रह आपने हमें दिया है पिता, इसके द्वारा प्रभु हम धन्य हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। और भविष्य में होने वाली जो भी प्रभु घटनाक्रम है, उन विषयों को जानकर प्रभु उन बातों के लिए तैयार रहने के विषय में प्रभु आपने हमारे जीवन में जो अनुग्रह किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से आज के इस दिन में हम और एक गहरी विषय को अध्ययन करने जा रहे हैं। होली स्पिरिट गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से प्रत्येक को आत्मिक समझ से भरिए, ताकि प्रभु जी हम उन चीजों को सही रीति से समझ सकें और आत्मिक समझदारी में हम और अधिक बढ़ सकें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे कि कल मैंने आप सबों को बताया था कि फिर से एक बार हम प्रकाशना ग्रंथ के ही एक टॉपिक को इस वीक में अध्ययन करेंगे। और हमारा अध्ययन का जो विषय है वो एक बहुत ही कॉमन प्रेयर और हम सबों का हर रोज की जाने वाली प्रार्थना में ही छिपी हुई है। और जैसे कि कल जब हमने इस विषय को
स्टार्ट किया तो आपके बीच में मैंने इन्हीं बातों को रखा था। मत्ती के सुसमाचार, मची रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 10 का वचन है, जहां हे हमारे पिता की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चेलों को सिखाया। और उसी में एक लाइन है कि तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और ये जो 1000 ईयर्स का जो रूल है, ये 1000 वर्ष का जो शासन, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 20 में लिखा हुआ है, और बहुत सारी भविष्यवाणियां जो कि उनके विषय में पुराने नियम में नबियों के द्वारा किया गया है, जिन चीजों को आज हम देखने जा रहे हैं। तो गौर करके देखेंगे कि अगर ये प्रार्थना का जो विषय है कि स्वर्ग में जैसे ईश्वर की इच्छा होती है वैसे इस पृथ्वी पर वैसे ही हो जैसा स्वर्ग में होता है। अभी अगर हम मौजूदा पृथ्वी की हालात को देखेंगे तो कभी भी मतलब वैसा माहौल या वैसा वक्त आपको हर जगह पृथ्वी के हर क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं दिखाई देगा जहां पर पूरी रीति से स्वर्ग में जैसे ईश्वर की इच्छा पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरा हो रहा हो। और यही प्रेयर का रिस्पॉन्स के रूप में इस पृथ्वी पर ही लिटरली, जैसे प्रभु यीशु मसीह सा शरीर गए हैं स्वर्ग में और वो शरीर के साथ ही वापस आएंगे ताकि 1000 ईयर्स का शासन इस पृथ्वी पर उनका हो सके। तो आज हम कुछ रेफरेंसेस को देखेंगे जहां पर कई ऐसे प्रोफेटिक इवेंट्स हैं, कई सारी भविष्यवाणियां हैं, और वो कोरिलेट करता है हमारे इस प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर के शासन को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ, अगर आप उसको हम भजन संहिता भी बोलते हैं, तो स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 72, स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता 72 उसका 11 वचन। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे और जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक भविष्यवाणी है जो कि दानियल का पुस्तक में है, अध्याय 7 पद संख्या 14 में। देश देश और जाति जाति के लोग सब उसके अधीन हैं, उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी है। ये इंडिकेट करता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आएंगे, शासन करेंगे, सब कुछ उसके अधीन होगा। जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन इस पृथ्वी पर हुआ, उस समय पिलातुस के सामने जब वो खड़े थे तो पिलातुस ने उसे सवाल किया था, क्या तू राजा है? और उस समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसके बावजूद पहली आगमन में, प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में राजा के रूप में सारी चीजों को अपने नियंत्रण और कंट्रोल में करते हुए हमने प्रभु यीशु मसीह के पहले लाइफ के समय में नहीं देखे, क्योंकि उनका जो पहला आगमन है वो सारे संसार के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए उसका पहला आगमन हुआ। और उसके जन्म के संदेश में भी हम इस बात का जिक्र सुनते हैं कि वो अपने लोगों का मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आए। स्वर्गदूतों की जो भी वाणियां थी, जो चरवाहों को सुनाया गया कि आनंद का सुसमाचार
हम आपको सुनाते हैं दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। और उसी के जन्म के संदेश के साथ ही एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो कि कनेक्ट करता है। उसके पहले जन्म में, पहले ही जो इस पृथ्वी पर आए, उस समय उन चीजों को का फुलफिलमेंट हमने नहीं देखा, बट उसका फुलफिलमेंट मिलेनियम रूल के जरिए होने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो है, जो प्रभु के जन्म को भी लेके बातें रखता है और साथ ही साथ उसके राज्य और दाऊद के गद्दी में से शासन किए जाने के विषय में भी बातों को रखता है। और ये वो जो भविष्यवाणी है वो है इसायास नबी का पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 6 और 7 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। जब हम धुन कहते हैं, चाहे जीत कहते हैं या इच्छा कहते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है कि दाऊद के गद्दी में बैठकर प्रभु यीशु मसीह सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा वो राज करे। और वही जो एक बालक के रूप में उत्पन्न हुआ था, वही प्रभु, वही यीशु दाऊद के गद्दी से बैठकर वो शासन को स्टैब्लिश करे। कल जब हम इन चीजों के विषय में जिक्र कर रहे थे, तो अभी भी इजराइल के बीच में एक बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि जब भी मेसाया आएगा, मुक्तिदाता आएगा, वो इजराइल के राज को स्थापित करेगा। यही लोगों की मान्यता है और उसी रीति से लोग इन चीजों को देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए, तो चूंकि इजराइल के राज का पुनर्स्थापन नहीं किए, मतलब एक राजा के रूप में वो नहीं आए, इसलिए आज कई भविष्यवाणी, क्योंकि भविष्यवाणी देखेंगे कि जन्म, एक बालक उत्पन्न हुआ और उसी बालक को एक राजा के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है कि वो राजा जो जन्म लेगा, जो बालक पैदा होगा, वो राजा दाऊद के गद्दी में बैठेगा। और जब उसकी क्रूस मृत्यु हो गई और वो दाऊद के गद्दी से शासन नहीं किए, तो लोगों को इस बात को लेकर कई कंफ्यूजन की बातें हुई। लेकिन इन चीज का फुलफिलमेंट प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बाद ये होने जा रहा है। और ये मिलेनियम रूल, जो 1000 ईयर्स का जो शासन है, इसके पर्पस का भी हम अध्ययन करेंगे बाद में। केवल हम अभी बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये चीजें फुलफिल होने जा रहा है। और बहुत लोग हो सकते हैं कि पहली बार, या फिर जब हम पिछले समय में जब क्रोनोलॉजी के बारे में चर्चा किए, एंड टाइम इवेंट्स के बारे में, एंड टाइम जो अंत के दिनों की जो घटनाक्रम होंगे, उसका सीक्वेंस या उसका क्रोनोलॉजी के विषय में कि कैसे कैसे वो घटित होंगे, इस विषय में जब हम चर्चाएं किए थे, उस समय बहुतों ने शायद नहीं जुड़ा होगा। मैं फिर से एक बार ब्रीफली बताना चाह रहा हूं कि कैसे ये सारी चीजें होने जा रही है बाइबल के मुताबिक। जो मेजर इवेंट्स है प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, उसके द्वितीय आगमन से पहले, जिसके विषय में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 में प्रभु ने वर्णन किया, जिक्र किया कि एक दौर होगा जो 7 साल का दौर होगा, जो कि दानियल की भविष्यवाणी से भी जुड़ी हुई है। वो महाक्लेश और महासंकट का काल होगा।
और वो जो महाक्लेश और महासंकट के काल के बाद ही प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का जिक्र है। लेकिन प्रभु का एक सीक्रेट कमिंग भी है, और कई ऐसे वचन हैं, कई ऐसे प्रोमिसेस हैं, कई ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जिनका कंपैरिजन नूह के दिनों के विषय में की गई है और बचाव के विषय में की गई है, जो कि इस 7 साल का जो ट्रिबुलेशन पीरियड जो पृथ्वी पर आने वाला है उनसे बचाने के विषय में कई भविष्यवाणी, कई बातें जो बाइबल के वचनों में है। जो सबसे पहला जो होगा, जैसे कि परमेश्वर का बचाव का काम होगा, उसके बाद महाक्लेश का जो समय है 7 साल का, जो वैसे लोग जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए उनकी परीक्षा के लिए वो एक समय का काल होगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है, और उस द्वितीय आगमन के बाद 1000 वर्ष के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। और 1000 वर्ष के पूरे होने के बाद में अंतिम न्याय, जो कि सारे संसार का न्याय होगा, और सब लोग उसके न्याय सिंहासन के सामने में खड़े होंगे, और अंतिम न्याय का होगा 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर का जीवन के बाद। उसके बाद, उस अंतिम न्याय के बाद में अनंत जीवन शुरुआत होता है। तो ये क्रोनोलॉजी है जो कि बाइबल में आप अगर प्रकाशना ग्रंथ या प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो हम उसके सीक्वेंस को पाएंगे। तो आज जो मेजर टॉपिक जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है मिलेनियम रूल। और हम कई ऐसे प्रोफेटिक इवेंट्स हैं, कई ऐसे प्रोफेसीज हैं, भविष्यवाणी है जो कि 1000 ईयर्स के शासन के विषय में इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर जो 6ठा वचन और 7वां वचन जो कि यशायाह नबी का पुस्तक में है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए संभाले रहेगा। इस पृथ्वी पर का जो 1000 ईयर्स का जो रूल होने के बाद, जब अंतिम न्याय के समय में जब हम लोग खड़े होंगे, जो कि अनंत काल का जीवन का शुरुआत होगा, जो लोग भी उस मिलेनियम रूल में प्रवेश करेंगे, 1000 ईयर्स का रूल में जो लोग भी प्रवेश करेंगे, वे अनंत जीवन के भागी ठहरेंगे। अगर आप मिलेनियम, हम अगर अध्याय 20 को जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे होने जा रहा है, कि जो लोग मिलेनियम रूल में प्रवेश कर रहे हैं उन पर अंतिम न्याय या फिर अंतिम न्याय का जो दंड है वो दंड के भागी नहीं होंगे। अध्याय 20 में उन चीजों का जिक्र और बहुत ही स्पष्ट रीति से चीजों को रखा गया है। सो अब हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इसलिए बढ़ जाता है कि हम अभी अपने समय को, अपने जीवन को हम इस रीति से जिए ताकि हम उस मिलेनियम रूल के भागी हो सके, जो कि पहला पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान, जो पहला पुनरुत्थान का जो भागी होगा उसका दूसरा मृत्यु का अधिकार उनके जीवन पे नहीं होगा। और एक प्रोफेसी वचन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो कि संत लूकस के सुसमाचार में है। उससे पहले हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 60 पद संख्या 21 के वचन को देखेंगे।
यशायाह अध्याय 60 पद संख्या 21। तो सब धर्मी होंगे और वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट। और वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट होंगी। ये अलौकिक चीजें हैं जो परमेश्वर के लोग एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। पाप का उन पर प्रभुता नहीं होगा। और एक नया फेज शुरू होगा, जो कि अगर 20 के वचन को देखेंगे कि तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे बिलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे और वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यह यह सब कुछ शीघ्रता से हमारा लाइफ का जो एक्सपैन होगा वो 1000 ईयर्स का होने जा रहा है। और ये परमेश्वर की है, उसके क्रोनोलॉजी के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में ये समय है, उस समय पर ये सारी चीजें फुलफिल होने जा रही है। अगर आप देखेंगे तो वहां लोगों का लाइफ उत्पत्ति 5 का 17 वचन को पढ़ेंगे, वहां मेथुसेलह करके से ज्यादा इस पृथ्वी पर जीवन काल का समय रहा। हर कोई 1000 वर्ष का समय को जिएगा। But will have that life span, और इस स्पैन को शीघ्रता से मैं पूरा करूंगा। मतलब दिस इज गोइंग टू हैपन और डेफिनेटली होने जा रहा है। पहला सामुएल अध्याय के 16 में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो प्रतिज्ञा किया गया कि दाऊद की गद्दी के विषय में लिखा है। दूसरा सामुएल अध्याय 7 राज मेरे सामने सदा अटल सदैव बनी रहेगी। ये जो प्रोमिस है उनका फुलफिलमेंट में हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 और 23 संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1
उसका 31 से देखेंगे। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का अंत ना होगा। क्योंकि मिलेनियम रूल में जैसे हम प्रवेश करेंगे उसके बाद ही इटर्निटी मिलेनियम रूल के बाद में आए और अंतिम न्याय के बाद में अनंत काल का जीवन होगा। तो प्रभु के जन्म के संदेश में ही कैसे वो दाऊद के गद्दी से सिंहासन पे राज करेंगे और पूरे याकूब के घराने सदा राज करेंगे और उसके राज का अंत ना होगा। जब हम दाऊद के सिंहासन की बातें करते हैं तो दाऊद का सिंहासन, इसी पृथ्वी पर दाऊद का सिंहासन यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह के राज का जिक्र है। तो हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन का भी मौजूदा समय में हमारा जीवन को सही विश्वास में जीना और परमेश्वर के पर्पस और प्लान में जीने का कनेक्शन इस राज के साथ क्या है? क्योंकि इसी राज में जब हम प्रवेश करेंगे, अभी तो जैसा उसी उस राज में हम अधिकारी बनाए जाएंगे या फिर हमारे कामों का, हमारे जो रिवार्ड हम आने वाले मिलेनियम रूल में ही हम उसके रिवार्ड को पाएंगे। तो आगे जब हम देखेंगे कि मिलेनियम रूल का पर्पस फिर और उन मिलेनियम रूल में कैसे हम लोग रिवार्डेड होने जा रहे हैं और उनकी क्या क्या भविष्यवाणी है जो कि उस रिवार्ड से रिलेटेड है, इस विषय में हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं चाहूंगा कि फादर जी अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम सबों को लीड करेंगे। तो वेलकम फादर। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के सामने समर्पित होकर के धन्यवाद के साथ में हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम सबों को एक सुंदर जीवन दिए हैं, अनमोल जीवन दिए हैं, यही कहते हुए पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। आज हमने जो ईश्वरीय विश्वास के द्वारा हमने कुछ ईश्वरीय नियम हम जानते हैं, स्वयं पिता व परमेश्वर इस संसार को अपनी इच्छा और अपने नियम के अनुसार संचालित करते हैं। जब हम उनके नियम और इच्छा को समझने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु हमें इनाम प्रदान करते हैं। आज हमने मिलेनियम रूल के बारे में, 1000 ईयर्स के बारे में हमने सुना है कि किस तरह से ईश्वर हम लोगों के साथ में न्याय करेगा और हमें अनंत शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि ये आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है और इसी की मुक्ति के लिए आज हम ये जीवन पाए हैं और इस जीवन को जी रहे हैं। हमारा जीवन भला हो, हमारा मरण भला हो, हमारे प्रियजनों का जीवन खुशहाल हो। इन सारी बातों को जब हम मनन करते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा की अति आवश्यकता है। आइए हम आज के वचनों पर मनन करते हुए हम धन्यवाद के साथ में अपने जीवन को समर्पित करें, ना केवल हम लेकिन अपने प्रियों को भी हम समर्पित करें। बहुत सारे लोगों को जो इन सारी बातों से अनभिज्ञ हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ईश्वर के ज्ञान के अभाव में नष्ट हो रही है। पिता व परमेश्वर, हमें तूने बचा लिया है नष्ट होने से, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं
और तूने हम सबों को जो पवित्र आत्मा का फल वरदान दिया है, ज्ञान विवेक प्रदान किया है, प्रज्ञा ज्ञान सब कुछ के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम प्रज्ञा में बढ़ें, विवेक में बढ़ें, ज्ञान में बढ़ें और हम आपके महान कार्यों को हम बखान करते हुए जीवन जी सकें। और जो मिलेनियम रूल के बारे में जो हम सबों के लिए तूने स्थापित की है, हम उनके अनुसार जीवन यापन कर सकें। आइए धन्यवाद के साथ में इस समय आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो, परमेश्वर तब और आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। तो जय जय श्री सबको जय शिव सबको।